नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा सफर होने वाला है रिवालसर से 10 किलोमीटर आगे मां नैना देवी के दर्शन के लिए। आज हम कुल 3 जगहें जाएंगे। मां नैना देवी के दर्शन करेंगे, पद्मसंभव की गुफाओं में जाएंगे और कुंतबेव नामक सरोवर पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे रास्ते का पहला पड़ाव आएगा कुंतबेव का सरोवर। तो इस समय हम कुंतबेव में पहुंच चुके हैं। जनश्रुति के अनुसार जब माता कुंती को इस जगह पर आकर प्यास लगी थी तो अर्जुन जी ने यहां पर इस सरोवर की उत्पत्ति की थी। और इस कुंतबेव के सरोवर की तरह ही इस क्षेत्र में 7 सरोवर पाए जाते हैं और इन सभी सरोवरों के पानी का रंग अलग अलग है। कुंतबेव सरोवर के तट पर राम भक्त हनुमान जी की विशाल प्रतिमा दूर से ही दर्शन देकर आशीर्वाद देते हुए प्रतीत होती है। और कुंतबेव के बाद इस समय हम पद्मसंभव गुफाओं में पहुंच चुके हैं। और मेरे पीछे देखिए कितनी ठंडी हवाएं चल रही है और पीछे का जो दृश्य देखिए, क्या दृश्य है। इसको यहां पर आकर ही आप महसूस कर सकते हैं। जीवन में कभी ना भूलने वाली जगह साबित हो रही है अभी तक। तो मैं फिर बार दूसरी बार कहने लगा हूं कि इस स्थान पर जरूर आइएगा। यह अलग अलग रंग के कपड़े जो हमें दिख रहे हैं, इसके ऊपर तिब्बती भाषा के मंत्र उच्चारण लिखे जाते हैं और हवा की रुख की वजह से कपड़े पर लिखे हुए मंत्र की शक्तियां और सकारात्मक ऊर्जा दूर दूर तक जाती है, ऐसा बुद्ध संप्रदाय की मान्यता है। एक अलग सी शांति और सुकून है इस जगह पर और शायद इसीलिए ही बौद्ध भिक्षुओं ने इस जगह को अपने मंत्र उच्चारण के लिए चुना। और यही वो चट्टान है जिसके नीचे जाकर बौद्ध भिक्षु तपस्या आदि करते हैं। यहाँ पद्मसंभव की गुफाओं में से ही वहां दूर देखिए कुंतबेव के सरोवर का नजारा दिख रहा है। इन चट्टानों पे उस समय की अपनी ही भाषा में तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जो फिलहाल हम तो नहीं समझ सकते। ये गुफा तक हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अगर लाइट्स वगैरह ना लगाई हो तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो। तो आइए अब आगे जाके देखते हैं। और उस समय में बौद्ध भिक्षुओं ने पद्मसंभव जी की इतनी विशालकाय प्रतिमा इस गुफा में स्थापित की हुई है जो देखते ही बनती है। इतनी तंग गुफा के अंदर एक इतनी बड़ी प्रतिमा का निर्माण करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। पद्मसंभव जी की विशालकाय प्रतिमा के साथ ही मां मंडरवा की भी एक प्रतिमा स्थापित की गई है और इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु
आज भी मंत्र साधना और तप करते हैं। ये गुफा देखिए, जितनी मेरी हाइट है ये चट्टान उस साइज तक की है बस। और यहाँ पर बहुत भिक्षुओं की भाषा में कुछ एक मंत्र लिखी गई हुई है शायद। और यहाँ से अब हम आगे के लिए निकलेंगे माता नैना देवी के दर्शन के लिए। वो सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है, वहां से आगे कुछ भी नहीं है। तो अभी आइए माता रानी के दर्शन करते हैं। मां नैना देवी का ये मंदिर रिवालसर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रिवालसर से जब सरका घाट की तरफ जाएंगे तो एक गांव आता है गहरी, जो कि रिवालसर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां से डाइवर्शन लेकर मां नैना देवी के मंदिर तक पहुंचा जाता है। गुफा से लेकर मंदिर तक का रास्ता लगभग 1 किलोमीटर का है और बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, और अपना वाहन चलाते समय विशेष सावधानी की ज़रूरत है। मंदिर के मुख्य द्वार तक पार्किंग की सुविधा है और गाड़ी वहां पर आसानी से पार्क की जा सकती है। इस देवी स्थल का निर्माण सबसे पहले 1630 ईस्वी में करवाया गया। उसके बाद 1894 ईस्वी में मंडी के राजा विजय सेन की आंखों की रोशनी चली गई, और उसके बाद राजा जी ने इसी देवी स्थल पर आके मां की पूजा अर्चना और तप किया, और चमत्कारी रूप में उनकी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ गई। और उसके बाद राजा ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और साथ में चांदी की आंखें मां को भेंट के रूप में दी। और आज भी मां नैना देवी के इस देवी स्थल पर चांदी की आंखों को भेंट करने की परंपरा है। मंडी के राजा की आंखों में एक गंभीर बीमारी थी, जो उनके स्वप्न में माता जी ने उनको दर्शन दिए और यहाँ पे एक मंदिर बनाने का आदेश दिया, और राजा जी ने यहाँ मंदिर बनाया और काफी बड़ा मंदिर बनाया, और मंदिर बनाने के दौरान उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। प्राचीन कथा के अनुसार तारा नामक कन्या जंगल के डाकुओं से बचते हुए इसी जगह पर पहुंची थी और मां द्रौपदी की ही तरह भगवान कृष्ण का स्मरण किया, और उसी समय उसे तप करते हुए लोमास ऋषि जी ने दर्शन दिए, और धरती फटने से तारा नाम की कन्या धरती में समा गई और फिर उग्र तारा के नाम से प्रकट हुई। नैना देवी माँ जी का ये देवी स्थल उन सभी यात्रियों के लिए वरदान की तरह है जो कुदरत और कुदरती नज़ारों में अपने आप को समावेश करना चाहते हैं। बादलों के बीच में सबसे ऊंची चोटी पर स्थित यह देवी स्थल किसी दिव्य लोक की भांति है। हमारे यहाँ पे मंदिर में लंगर की व्यवस्था भी है, जो सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक चलती है, और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, लंगर ग्रहण करते हैं, और यहाँ लंगर में खुले हाथों से दान भी करते हैं। हमारे यहाँ पर नवरात्रों में काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और काफ़ी भीड़ रहती है। हमारे हर साल एक यहाँ पे भंडारा भी होता है, जो भाद्रो महीने में होता है, और वो हमारे कृष्ण पक्ष में होता है, जिसकी तारीख जो तय मंदिर कमेटी द्वारा की जाती है। वो साल में सिर्फ एक बार होता है और काफ़ी बड़ा जागरण भी होता है उसमें। हमारे यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था भी है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे पास 2 ऐसे कमरे हैं जिनका हम शुल्क लेते हैं, लेकिन उनमें हमने फैसिलिटी भी अलग से दी हुई है, जैसे वो बिल्कुल अटैच बाथरूम टॉयलेट सब कुछ में अटैच है, तो उनका शुल्क लेते हैं। बाकी हमारे पास जो धर्मशाला में कमरे हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है। मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे और शाम को आरती होने के उपरांत बंद हो जाता है 8 बजे। मंदिर के रास्ते का सफर प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से कभी ना भूलने वाला है,
और अगर कोई यात्री कुछ समय के लिए शांत और मनोहर वादियों में रुकना चाहते हैं तो मंदिर के रास्ते में होम स्टेज का भी विकल्प है।